नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आपको चित्तौड़गढ़ किले के रहस्य तथा उस पर शासन करने वाले राजाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले का गहन इतिहास निश्चित रूप से कई पर्यटकों की धड़कनें बढ़ा देगा। मान्यताओं के अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और ये उदयपुर से 175 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये किला राजपूतों के साहस और बलिदान का प्रतीक है। हालांकि इस किले से जुड़ी कुछ और भी कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार पांडवों में से एक भीम ने अपनी पूरी शक्ति से धरती पर प्रहार किया और उससे एक विशाल कुंड का निर्माण हुआ। भीम द्वारा निर्मित इस जल कुंड को भीमलट कुंड कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किले को जलदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और ये 700 एकड़ में फैले 22 जल कुंडों, महलों, मीनारों और मंदिरों का घर है। किले पर कई बार कब्जा किया गया था। किले पर अपना हाथ रखने वाला पहला व्यक्ति गुहिला वंश का बप्पा रावल था, जिसने राजसी किले को हासिल करने के लिए मॉरिस को हराया था। एक और ऐतिहासिक कहानी बताती है कि किला अरबों के अधीन था और उन्हें बप्पा रावल ने हरा दिया था। बप्पा रावल ने मॉरिस से दहेज के रूप में किला प्राप्त किया था जब उन्होंने उनके राज्य की एक राजकुमारी से शादी की थी। किले ने अलाउद्दीन खिलजी और राजा रत्न सिंह के भारतीय इतिहास में सबसे महाकाव्य युद्ध भी देखा, जो लगभग 8 महीने तक चला। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी अपने इरादों में क्रूर था और किले पर कब्जा करने के बाद 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया। वो आकर्षक सुंदरी राजकुमारी पद्मिनी पर मोहित था, जिसका विवाह राजा रत्न सिंह से हुआ था। रानी पद्मिनी तथा अन्य महिलाओं के बलिदान को देखकर उनका अहंकार चूर चूर हो गया। तथापि उनकी मृत्यु के बाद किला उनके पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया गया। वर्ष 1567 में बादशाह अकबर का उदय हुआ, जो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था और चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा करने के लिए जुनूनी हो गया। एक बार जब उसने किले पर कब्जा करने का इरादा बना लिया तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बादशाह अकबर ने मेवाड़ राजवंश के राणा उदय सिंह द्वितीय को कई महीनों तक चले युद्ध में हरा दिया। इस मीनार का निर्माण महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के विरुद्ध विजय के प्रतीक के रूप में करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित इस विशाल संरचना में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मनोरम दृश्यों के शौकीन पर्यटकों को छत की बालकनी में जाना चाहिए, जहां से उन्हें पूरे शहर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यहां जैन देवी पद्मावती की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। इस स्थल पर अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द भी उकेरा गया है। गौमुख जलाशय। किले के पश्चिमी भाग में स्थित गौमुख कुंड का एक पवित्र महत्व है। ये कुंड एक गाय के मुख के आकार की संरचना की मदद से भरा जाता है, जहां से पानी बहता है। कई कथाओं के अनुसार कई तीर्थ स्थानों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अपनी पवित्र यात्रा पूरी करने के लिए गौमुख कुंड अवश्य जाना चाहिए। राणा कुंभा पैलेस। ये महल अपनी शानदार वास्तुकला और इतिहास के लिए जाना जाता है और इसका नाम सिसोदिया राजवंश के नाम पर रखा गया है। पर्यटकों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही महल है जहां रानी पद्मिनी और अन्य महिलाओं ने चिता में समाधि ली थी। ये प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई का भी निवास स्थान था। पद्मिनी महल। ये मनमोहक महल रानी पद्मिनी जितना ही खूबसूरत है। ये वही महल है जिसमें रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह रहते थे। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी के प्रति जुनून शुरू हुआ, जिसके कारण उसके और रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ। मीरा मंदिर। मीरा मंदिर मीराबाई को समर्पित है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1449 में करवाया था। मन की शांति चाहने वाले पर्यटकों को इस खूबसूरत मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, जहां भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह अद्भुत मंदिर भारतीय आर्य वास्तुकला की याद दिलाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।